अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अली रफ़ीज़ादा, कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि र्यूमेटोलॉजी जो एक फ़ील्ड है जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों को डील करने वाली मेडिसिन की एक ब्रांच है। तो हम र्यूमेटोलॉजिस्ट इन र्यूमेटोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रीट करने वाले डॉक्टर हैं। तो र्यूमेटोलॉजी की जितनी ऑलमोस्ट जितनी बीमारियां हैं वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या है? उर्दू में इसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम मुख्तसर समझाने के लिए यही है कि ये हमारा बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म सिस्टम है, डिफेंस का सिस्टम है। डिफेंस क्या होता है कि जब कोई बाहर से ऑर्गेनिज़म यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे जिसमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, तो वो जब अटैक करते हैं जिस्म पर, तो हमारा ये वाला सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और इन बैक्टीरिया और वायरसेस को मार भगाता है, जिससे इन बैक्टीरिया या वायरसेस का हमारे जिस्म के ऊपर असर नहीं होता और हम उस बीमारी से महफूज रहते हैं। तो ये तो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम का। तो बाज़ औक़ात इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर एक ख़राबी पैदा हो जाती है और उस ख़राबी की वजह से ये इम्यून सिस्टम जिसने लड़ना था बाहर के हमलावरों से, अपनी ही बॉडी के ऑर्गन्स के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या करता है, वो उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जोड़ हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कुछ फेफड़ों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ जिगर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर यह है कि पट्ठों के अंदर मसला हो जाता है। तो जिस सिस्टम के ऊपर ये एक्ट करता है इम्यून सिस्टम ख़राबी की वजह से, उसी सिस्टम के हिसाब से हमारी जो बीमारियों के नाम हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस मीन्स जोड़ों की सोजिश। इसी तरह जो पट्ठों की खराबी है पॉलीमायसाइटिस, तो पॉली मीन्स ज़्यादा, मायो मीन्स मसल्स, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो जो इसका एंड रिज़ल्ट होता है यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियती सिस्टम की ख़राबी का किसी भी ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट, तो उसको हम आइटिस कहते हैं, यानी वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका कि ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है। तो मैंने आपको जो बताना है, बाज़ औक़ात सिर्फ एक ऑर्गन के ऊपर इम्यून सिस्टम एक्ट यानी अगेंस्ट काम नहीं करता, बल्कि बहुत सारे सिस्टम्स के अगेंस्ट काम कर जाता है और एक मरीज़ के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ कहते हैं। है ये एक बीमारी का नाम मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ के जो हैं वो अलामात आना शुरू हो जाती हैं और फिर जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर वो टेस्ट भी जो है ना ख़ास किस्म के टेस्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल ये है, जैसे किसी पेशेंट के जोड़ों के अंदर दर्द हुआ और 7 जोड़ सूजना शुरू हो गए और अकड़ाव होना शुरू हो गया, तो ये अलामत है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। इसी पेशेंट के अंदर मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो गए, जब पेशेंट जाएगा धूप के अंदर तो उसको धूप चुभना शुरू हो गई और साथ जो है बाल गिरना शुरू हो गए, तो ये अलामत जो हैं SLE की है। तो एक तो जोड़ों के ऊपर इफेक्ट आया, दूसरा जल्द के ऊपर बालों का गिरना, मुंह के अंदर छाले बनना, ये SLE की अलामत हो गई। फिर इन्हीं पेशेंट्स के अंदर जो है ना पट्ठों की कमज़ोरी शुरू हो गई कि जी अब ये जो पट्ठे हैं वो इतने कमज़ोर होते चले जा रहे हैं विद पैसेज ऑफ टाइम कि पेशेंट बाल नहीं बना पा रहा, बाथरूम के लिए फ्लश के ऊपर बैठता है तो उठ नहीं पा रहा, यानी रान की जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो गए। अब जो है वो बाल नहीं बना पा रहा, ऊपर से कोई शेल्फ से कोई चीज़ नहीं, किताब नहीं उठा पा रहा। तो इस तरह के काम भी उसी पेशेंट में स्टार्ट हो गए। तो इसी पेशेंट के अंदर जोड़ों की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, इसी पेशेंट के अंदर SLE वाली अलामत आना शुरू हो गई, इसी पेशेंट के अंदर जो है पट्ठों की सोजिश वाली अलामत आना शुरू हो गई। इसी पेशेंट के अंदर कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद जो है वो जिल्द की जो है टाइटनेस स्टार्ट हो गई, जिल्द जो है वो सख्त होना शुरू हो गई और जो है हाथ की उंगलियां जो है वो रंग तब्दील करना शुरू हो गई। तो इसको जो रंग तब्दील करना शुरू होती हैं, ख़ास तौर पे जब हम ठंड में हाथ लेके जाएं या ठंडे पानी में डालें या कोई इमोशनल स्ट्रेस आए, कोई ट्रॉमा आए, तो ये हाथ की उंगलियां जो है वो नीली पीली होना शुरू हो गई। इसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमिना कहते हैं। तो रेनॉल्ड्स फिनोमिना की भी अलामत आना शुरू हो गई और साथ स्किन की टाइटनेस भी आना शुरू हो गई और ये मुंह का जो अपर्चर है वो छोटा होना शुरू हो गया, नाक जो है वो बिल्कुल तीखी होना शुरू हो गई। तो ये वाली जो अलामत है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की। तो अब देखिए, एक पेशेंट के अंदर जोड़ों की प्रॉब्लम हुई, साथ पट्ठों की प्रॉब्लम आ गई, साथ ही SLE वाली अलामत आना शुरू हो गई, साथ ही के साथ जो है ना पेशेंट की जिल्द की भी अलामत आना शुरू हो गई। अब ये सारी अलामत एक ही मरीज़ के अंदर आ गई
तो ऐसे मरीज़ के अंदर एक बीमारी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का अलामत का जो है ना इकट्ठा हो जाना शुरू हो गया। और इस बीमारी को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ नहीं लेबल करेंगे, इसको हम SLE लेबल सिर्फ नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस लेबल नहीं करेंगे, ना ही सिर्फ हम पॉलीमायोसाइटिस जो है वो लेबल करेंगे, बल्कि फिर ये क्या है, इस बीमारी का नाम है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। तो ये था मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के बारे में एक ओवरऑल व्यू। देखिए बेसिकली ये वीडियो जो है मरीज़ों की गाइडेंस के लिए, ये इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप जो है खुद से इसको ट्रीट करना शुरू कर दें, ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए। अगर किसी मरीज़ को ये अलामत है तो उसको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो है रिमेटोलॉजिस्ट, जो कि आपके इलाके के अंदर रिमेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जल्द से जल्द जाएँ, ताकि ये बीमारी जो है जितने सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करती जाएगी उतना ही मुश्किल हो जाएगा इसको ट्रीट करना। तो गोल्डन जो प्रिंसिपल है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने का, वो ये है जल्द अज जल्द उसके स्पेशलिस्ट से रुजू करें और उसको अपना ट्रीटमेंट के लिए जो है ना वो वेरीफाई करवाएं टेस्टों की मदद से और ट्रीटमेंट शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम।